नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पे। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण में वोटिंग चल रही है। वहीं आपको बताते चले कि 7वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं और इस दौरान एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बताते चले कि आम चुनाव के आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में कुलतली में अचानक से गुस्साई भीड़ ने मतदान केंद्र से ईवीएम उठाकर तालाब में फेंक दी। बताया जा रहा है कि 7वें चरण में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कुलतली में अचानक से भीड़ गुस्सा गई थी और इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ में मतदान केंद्र के अंदर घुसी और एक ईवीएम को उठाकर पास के तालाब में फेंक दिया गया। मैं आपको बता दें कि जिससे मतदान प्रक्रिया जो है वो रुक गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंसा भड़कती है और उसके बाद गुस्साई जो भीड़ है वो ईवीएम के मशीन को उठाकर लाती है और जाकर तालाब में पटक दिया जाता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार इस जगह पर जो है बमबारी की गई और जहां आप देख सकते हैं कि कई लोगों के घायल होने की भी खबर जो है वो सामने आई है। तो ये तस्वीरें दक्षिण 24 परगना की है, जहां पर आज मतदान लोकसभा सीटों की 9 सीटों पर जो है वो मतदान जारी है। और इस बीच आपको बता दें कि जैसे ही यह हिंसा भड़की, जो पुलिस प्रशासन है वो हरकत में आया और भीड़ को इधर उधर करने के लिए जो है हल्का पुलिस बल भी जो है वो प्रयोग किया गया, जिसमें कि आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से इलाके में जो है भगदड़ मच गई है और पुलिस प्रशासन के द्वारा भीड़ को एकत्रित ना होने देने के लिए हल्का पुलिस बल जो है वो भी प्रयोग किया गया। तो जिस तरीके से आज पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और इस बीच की ऐसी तस्वीरें सामने आना ये बेहद विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो भी चाहे विवाद रहा हो, लेकिन इस बीच ईवीएम की मशीन को इस तरीके से तालाब में फेंक देना कहीं ना कहीं कानून को और ईवीएम यानी और इलेक्शन कमीशन के जो कानून है उनके खिलाफ जाना है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें अविरल जी भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं सुमित जी टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जिस तरीके से आज लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण है और इस बीच ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें जो है वो अपने आप में ही विचलित कर देती हैं। तो अविरल जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आप बताइए, इन तस्वीरों पर आपकी क्या राय है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, मुझे आ रही है। आपने मेरा प्रश्न सुना? जी जी अविरल जी, आपकी बार 400 पार हो रहा है, ये सबको नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग, ये लगाते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से यह तस्वीर जो सामने आई है, जहां ईवीएम को उठाकर तालाब में पटक दिया गया, तो ये कहां तक सही है या फिर गुस्साए भीड़ का, चलिए जो भी विवाद था, लेकिन इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना ये तो बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं टीएमसी के नेताओं पर जो है आरोप लग रहे हैं कि यह जो हिंसा फैलाई गई है ये टीएमसी की ओर से फैलाई गई है। सुमित जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सेंट्रल फोर्सेस को देखना होता है। हेलो, हाँ जी सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सुमित जी? जी जी जी, मेरे पास आ रही है। जी, अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से जो भी आज घटना हुई कि चुनाव वोटिंग मशीन को उठा करके लोगों ने जो पानी में फेंका है, आपके द्वारा मेरे को चीज ध्यान हुआ है। और वहां पे सेंट्रल फोर्सेस क्या कर रही थी, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? भाई ठीक है, उसे जिस व्यक्ति ने भी कुछ करा है तो उन्हें सख्त कार्रवाई होगी उनके ऊपर। पर आज यदि हमारे एक भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे हम 400 पार जा रहे हैं, 400 पार जा रहे हैं, अरे भाई कहाँ से जा रहे हैं? अभी हम लोगों ने देखा दिल्ली के अंदर मनोज तिवारी की एक बूथ के वीडियो है, मेरे पास साक्ष्य है। मनोज तिवारी के बूथ के अंदर घुस करके
गेट को बंद करके जिस तरीके से वोटिंग हो रही थी, वहां पे लोगों ने भीड़ में विरोध करा है और पुलिस ने उन भीड़ को लाठी चलाई है उनके ऊपर। तो ये कहाँ तक सही है? एक वो अंदर बूथ के अंदर घुस के गेट बंद करके आप वोटिंग डाल रहे हैं, क्या ये सही है? क्या बूथ का कैप्चरिंग करना? लेकिन सर ये सही है क्या ईवीएम को उठाकर तालाब में पटक देना? अरे 400 पार का नारा तो आप तभी दे रहे हैं जब आप ईवीएम मशीन के अंदर कुछ गड़बड़ी करेंगे। ईमानदारी से सही चुना होगा तो आप 400 भी, अरे आप 40 भी नहीं आएंगे। अरे सही चुनाव होगा, जनता ने आपको नकारने का काम करा है। इस बार जनता आपको नकार रही है। अविरल जी मानिए, अगर सही चुनाव हुआ है, आप ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे तो आप निश्चित तौर से आप 40 भी नहीं पार कर पाएंगे। ये किया जनता आपसे ऊब चुकी है। आपने क्या करा है 10 सालों में? 10 सालों में विकास के ऊपर अगर आप बात करें, क्या दिया आपने 10 साल में? किसान की आय दुगनी कर दी क्या? 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करा था, क्या दे दी क्या आपने? मुझे बताइए। आज हर जना तो परेशान है, युवा परेशान है, नौकरियां हैं नहीं, एग्जाम कराते हैं, उसके बाद पेपर आउट कराते थे, पर्चा आउट करा के उन बच्चों का भविष्य बेकार कर देते थे। तो अविरल जी लगातार बात कर लीजिए, अग्निवीर के ऊपर आप बात कर लीजिए। अग्निवीर का आपने 4 साल का करा, आज कहाँ है अग्निवीर? अग्निवीर किस तरीके से अग्निवीर है? अग्निवीर में आपने धोखा करा है। हम लोगों ने कहा है केंद्र की सत्ता हमारी बनेगी तो हम आपको पूर्ण उसमें देंगे, और ये कह रहे हैं हम आपको 4 साल का देंगे। 4 साल के बाद क्या करेगा वो अग्निवीर? भाजपा के कार्यालय में जाके क्या झाड़ू पोछा करेगा क्या? आप बताइए। तो ये तो इनकी पॉलिसियां हैं। आज देश परेशान है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आय दुगनी हुई नहीं किसी की, तो झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। आज वोटिंग परसेंटेज गिरता चला जा रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो अमित जी आपका कहीं ना कहीं बिल्कुल तो अमित जी आपका कहीं ना कहीं यही कहना है कि यदि ईमानदारी से वोटिंग होती है तो भाजपा जो है वो 400 पार नहीं बल्कि मैदान से ही बाहर हो जाएगी। अविरल जी जवाब दीजिए। अविरल जी आपने मेरा प्रश्न सुना? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो टीएमसी की ओर से सर ये कहा जा रहा है कि अगर ईमानदारी से वोटिंग होती है तो भाजपा 400 पार क्या वो मैदान से ही बाहर हो जाएगी। देखिए, हमने इस प्रकार से कार्य किया है, जो हमारी उपलब्धियां है उसके आधार पर हम कह पा रहे हैं कि हमारा 400 पार होगा, और हम 400 पार केवल कह रहे हैं, जनता कह रही है कि अब की बात 800 पार। 4 तारीख को 4 बजे 400 पार जो होगा वो सबको नजर आएगा। 4 तारीख में बहुत लंबा समय मौजूद नहीं है, इस बात को इन्हें जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इस प्रकार से हमने कार्य किया है। हो रहे हैं जी सुमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हो रहे हैं, आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, 400 आएंगी 400 आएंगी। हाँ, हम मानते हैं 3 तारीख तक आप झूठा आश्वासन देते रहिए, सबको 400 आएंगी 400 आएंगी, हाइट बनाते रहिए, मीडिया में बैठ के मीडिया भी बनाती रहेगी 400 आ रही है 400 आ रही है। पर असलियत बात यह है आप सत्ता से दूर हो रहे हैं, जनता आपको नकार चुकी है। कहाँ उठा के जनता समझ रही है, जनता को सब मालूम है। सांसद खुद बूथ टेस्टिंग करता है। आप बड़ी शर्म की बात है, बूथ टेस्टिंग सांसद कन्हैया तिवारी से कर दिया। एक सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी की कन्हैया से जो लड़ाई हो रही है उसमें लगा उन्होंने फाइटिंग करने की बजाय बूथ टेस्टिंग कर ली। ये तो हालात आज इनके सांसद खुद बूथ टेस्टिंग कर रहे हैं और लोगों को चुनावों में धमकियां देते हैं ये लोग। तो ये तो इनकी पार्टी बन चुकी है और ये कहते हैं 400 पार का नारा देते। जनता दरअसल में टूट चुकी है। सुमित जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, बिल्कुल 400 कहते रहिए, पर 4 तारीख को लेके 400 भी नहीं आएंगी आपकी। सुमित जी बिल्कुल, सुमित जी पश्चिम बंगाल से जैसे ये हिंसा की तस्वीरें बाहर बनाने जा रहा है सामने आई हैं, जबकि आज जो है आखिरी चरण का मतदान हो रहा है और जिसको लेकर टीएमसी पर ही आरोप लग रहे हैं कि इस तरीके की हिंसा जो है बूथों के पास वो टीएमसी की ओर से फैलाई जा रही है। निकिता जी, आप मुझे बताइए, ये तो भाजपा का काम है। अरे ये कानून को नहीं मानते, नियमों को नहीं मानते हैं। अरे संविधान बदलने का काम आप कर रहे हैं, संविधान बदलने का काम आप कर रहे हैं। कह रहे 400 संविधान बदलने का संविधान बदलेंगे आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं आप देश में संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। अरे रोजगार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। विदाई होने जा रही है दिल्ली के अंदर। पुलिस किस प्रकार से टीएमसी के साथ मिलकर के काम कर रही है सबको मालूम है।
निर्दोष लोगों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार किए जा रहे हैं, लगाइए बूथों पे क्यों नहीं लगाइए? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई लोकल पुलिस बूथ पे अलग होती है। बूथ के अंदर लोकल पुलिस का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, सेंट्रल फोर्सेस का होता है। आपको मालूम है सेंट्रल फोर्स है, अविरल जी मेरा आपसे सवाल है, बिल्कुल लोकल पुलिस का, बंगाल पुलिस का, ठीक है। ये जरूर देखा है कि दिल्ली के अंदर मनोज तिवारी जी ने किस तरीके से बूथ टेस्टिंग करी है। जवाब वोटिंग जाकर खुद बटन दबाएंगे, खुद बटन दबाएंगे तभी सक्सेस हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा। जनता वोट करेगी, जनता आपको वोट नहीं करेगी। आप लोग खुद जाकर के वोट कैसे करेंगे? अरे देखेंगे 400 पार का नारा, 400 पार का नारा फेल होने वाला है। डिजिटल इंडिया भी फेल हुआ था, 400 पार का नारा ही फेल होने वाला। अरे पहले मोदी जी की सीट बचाइए, बनारस में इस बार मोदी जी की सीट बचाइए, 4 बजे 400 पार हो जाएगा। मोदी जी की ठीक है अविरल जी मेरा आपसे सवाल है, ठीक है ठीक है। वोट मांगे, हमारे द्वारा जिस प्रकार से काम के कार्य के आधार पर, उपलब्धियों के आधार पर वोट मांगे गए, ये सबको मालूम है। जनता के हित के काम दिला दीजिए ना। आय दुगनी हो गई किसानों की आय 2 दुगनी करने वाले थे। सुमित जी ठीक है, सुमित जी आप 15 लाख रुपए काटेंगे आने वाले सबके प्रयास के आधार पर कार्य कर रहे हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान के नारे नहीं आ रहा है, सरकारी नौकरियां है नहीं। सुमित जी अविरल जी अगर आप ऐसे बात करते रहेंगे तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आएगा आप क्या बात कर रहे हैं। तो सर आप एक एक कर आप अपने विचार रखिए, ठीक है। अविरल जी मेरा आपसे सीधा सवाल है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इस बार कौन टाइगर होगा? क्या बीजेपी या फिर टीएमसी बनी रहेगी? आप बताइए सर, आप इस पे आपकी क्या राय है? बीजेपी किन मुद्दों पर पश्चिम बंगाल में आने वाली है, अगर आने वाली है तो? टीएमसी मुक्त बंगाल का निर्माण होगा। नंबर 1, टीएमसी मुक्त बंगाल का निर्माण 4 तारीख को 4 बजे होगा। नंबर 2, 4 तारीख को 400 पार होगा। नंबर 3, 4 तारीख को 4 बजे कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होगा। आम आदमी पार्टी मुक्त पंजाब और आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली का निर्माण होगा। समाजवादी पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण होगा और आरजेडी मुक्त बिहार का निर्माण होगा। ये सबको मालूम है। पश्चिम बंगाल में सर आप किस मुद्दे को उठाकर जो है आपको लगता है कि जनता आपके समर्थन में है? को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, पीडीपी को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जनता कश्मीर की समझती है, ये इंडी गठबंधन बिल्कुल ठीक है। अविरल जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अभी मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी किन मुद्दों पर जो है जनता को अपने फेवर में लेती हुई दिख रही है? जी बताइए सर। देखिए जिस प्रकार से हमने कार्य किया है वो बंगाल के लोग पसंद कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कार्य को बंगाल के लोग पसंद कर रहे हैं। बंगाल में हिंसा को बढ़ावा कौन दे रहा है? ममता बनर्जी दे रही है। ममता बनर्जी के द्वारा संरक्षित किए गए लोग दे रहे हैं। टीएमसी के लोग जिस प्रकार से हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, वहां हिंसक तत्व जिस प्रकार से उभर रहे हैं, ये सबको मालूम है। इस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। सुमित मल्होत्रा बोलेंगे नहीं इस विषय पर। सुमित मल्होत्रा जी को इस विषय पर बोलना चाहिए। जिस प्रकार से बंगाल में कानून का राज खत्म हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू जिस प्रकार से क्रिएट हो रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू होता है, ये यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में नहीं होता है। ये ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी के हाथ में पुलिस है। क्या कर रही है ममता बनर्जी? ठीक है सुमित जी अब आप जवाब दीजिए। हाँ जी प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं, इनसे जरा पूछ लीजिए मणिपुर के ऊपर ये कब बोलेंगे? ये बंगाल के लिए तो बोल देते हैं, मणिपुर के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उनके प्रवक्ता तो कुछ बोल दें, 5 मिनट के लिए कुछ बोल दें। मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं कोई बात होती है? कभी कोई डिबेट नहीं होती है, क्यों? आज भी क्या वहां पे नहीं हो रहा है? औरतों को वहां पे जिस तरीके से निर्दत कर करके घुमाया गया इनकी सरकार में, क्या ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? मुझे बताइए। और ये कहते हैं कि बंगाल 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 चिल्ला लेते हैं। बंगाल में जो हुआ हम कहते हैं, बंगाल के लिए हम कह रहे हैं, बंगाल में हम कड़ी कार्रवाई होगी जिन लोगों ने भी आगजनी करने का काम करा है। आप कहिए मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं बोलते? आपके मुंह बंद हो जाते। मणिपुर के ऊपर अगर आप बोलेंगे तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। यही है ना, बोलिए ना निष्पक्ष होकर के। राज्य में टीएमसी की सरकार है और चुनाव के दिन इस तरीके की हिंसा आना। निकिता जी जिस तरीके से रवन्ना कर्नाटक के अंदर 3000 महिलाओं के संग में, बच्चों के संग में अग्रेसिव कार्य करता है, मुझे बताइए क्या वो सही था क्या? उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? 3000 लोग के ऊपर, पर इनके मुंह में दही जम जाता है। हम चाहते हैं उसके ऊपर भी बोलिए,
आज कर्नाटक की पुलिस ने उसे वहां से पकड़ करके जेल में डाला है, और अभी भी ये लोग लगे उसे बचाने के लिए। आप देखिए, ब्रजभूषण सिंह का बेटा, जिसने भी कुछ ही दिन पहले अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से 3 लोगों की हत्या करी है, 3 लोगों की, उसके ऊपर ये कुछ नहीं बोलेंगे। पहले बाप ने करी, फिर बेटे ने करी। ये तो हालत है इनके यहाँ। सर, हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। मैं पश्चिम बंगाल के विषय पर आपसे राय लेना चाहती हूँ। जनता विदाई करने का मन बना चुकी है। रोजगार की बात करेंगे नहीं, विकास की बात करेंगे नहीं, केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। अरे भाई, कब तक करते रहोगे? कब तक रोजगार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए। 10 साल हो गए हैं आपको। हम चाहते रोजगार की बात, शिक्षा की बात, पर नहीं। अब आपका समय हो चुका है। हम शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। आएगी, हमें अच्छे दिन चाहिए, हमें अच्छे दिन चाहिए, हमारे पूरे दिन से हमारे को लौटा दीजिए। हमें जो हमारे आईएएस बने हैं, सबको मालूम है। कितने आईएएस बनाए? अरे 10 सालों में आप लोगों ने देश की सरकार जो कराया है, कांग्रेस ही बना देगा कि यूपीए को अपने बना करके कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया है। कश्मीरी पंडितों के विषय पर आप कुछ बोलेंगे क्या? कश्मीरी पंडितों का दर्द आपको मालूम है क्या? कश्मीरी पंडितों के विषय पर आप कुछ बोलिए। विकास की बात करिए, कश्मीरी पंडित पे पहुंच जाए, विकास की बात करिए। देखिए अविरल जी, सुमित जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए अविरल जी, सुमित जी, आप दोनों ही जो है, जो चर्चा का विषय आप दोनों ही उससे भटक रहे हैं। मैं पश्चिम बंगाल में बात करना चाहती हूँ। आप तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास हुआ करती थी क्या? वो उन्होंने आज तक दी क्यों नहीं दी? सुमित जी, आप अब तो मेरी बात सुन लीजिए। अविरल जी बताइए सर, चर्चा का विषय क्या है? और आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हैं। आप मेरे प्रश्न नहीं सुन रहे हैं। देखिए निकिता जी, मेरा सर, जो डिबेट का विषय है, जो चर्चा का विषय है, यदि उस पर ही नहीं बात होगी तो सर क्या फायदा? आप ये बताइए सर। ये चर्चा आप दोनों फोन मिलाकर कर लीजिएगा। फिर आप मेरी बात सुनिए। सुमित जी, अविरल जी, आप मेरी बात सुनिए। पश्चिम बंगाल पर बात करते हैं। सर, सुमित जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि पश्चिम बंगाल में यदि टीएमसी की वापसी हो रही है तो किन मुद्दों पे हो रही है? देखिए, वहां पे जिस तरीके से आज 7वें चरण का जो चुनाव चल रहा है, बाकी जनता जान चुकी है। 10 साल में 2014 में भी भाजपा को वापस सीटें मिली थी, 2019 में मिली थी, 18 सीटें दी थी। आज पूरे देश का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव चल रहा है, पर वहां की जनता ने तय करा है कि माननीय ममता दीदी को हमें पूर्ण बहुमत से, बाहरी मतों से ज्यादा सीटें देकर के केंद्र में भेजना है। आज जिस तरीके से 18 सीटें इन्हें मिलने के बाद इन्होंने विकास के ऊपर कोई बात नहीं करी है, शिक्षा के ऊपर कोई बात नहीं करी, लूटने का काम करा देश में, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, ये भी जनता इसको देख करके वोटिंग हो रही है। पर इन्हें हर समय हिंदू मुस्लिम, अरे भाई कब तक करोगे आप? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कब तक आप लोग करेंगे? जब इनसे पूछ लो रोजगार के ऊपर, अरे भाई हमने राम मंदिर दे तो दिया आपको, राम जी करेंगे ना? अरे भाई, राम जी के पास भी तो जाने के लिए तो हम लोग को धन की जरूरत होगी। मंदिर में अगर हम लोग जाएंगे, प्रसाद लेकर के जाते हैं, अगर किसी को पैसे नहीं होगा तो वो क्या करेगा? मुझे बताइए, आज देश की हालत आप मुझे बताइए। 50,000 जो पहले 50,000 रुपए कर्जा था प्रति आदमी के ऊपर, आज वो 2.5 लाख तक हो गया। इन्हें दिखाई नहीं पड़ता। कर्जे में देश लोग सरकार क्यों 60 साल में खाते नहीं खुलवा सके, ठीक है अविरल जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जी अविरल जी, हमने कार्य किया है। ठीक है अविरल जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एक तरफ है और एक तरफ बीजेपी है, अडानी के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया? कांग्रेस की तेलंगाना की सरकार ने अडानी के साथ एमओयू क्यों साइन किया? किस बात का आप उत्तर दीजिए नंबर है। अब तो रैलियों में अब तो देश के प्रधानमंत्री के अपने मुंह से बोलने लगे अडानी अंबानी। क्यों? क्या उनसे कोई साठगांठ कर रखी है आप लोगों ने? क्यों नहीं बोलते उनके खिलाफ? क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई जांच होती है? अरे अडानी के साथ एमओयू साइन तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार ने, ये बताइए। अविरल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर, मैं कब से आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ और आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। सर, अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ बीजेपी है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में जो है अपना झंडा लहरा पाएगी?
देखिए टीएमसी मुक्त बंगाल हो रहा है, ये सबको दिख रहा है, इसीलिए घबराए हुए हैं। सुमित मल्होत्रा जी की घबराहट से भी पता चल रहा है। सुमित जी किस प्रकार से बौखलाए हैं ये दिख रहा है। देखिए बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। ठीक है सर, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करिए सर, समय भी कम है। जी देखिए, हमने जिस प्रकार से कार्य किए हैं, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से किसानों के लिए, गरीबों के लिए, गांवों के लिए ग्रामीण विकास किया है, ये सबको दिख रहा है। जो डेवलपमेंट हुआ है विदेश नीति से लेकर के डिफेंस सेक्टर तक की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार का विकास है वो सबको नजर आ रहा है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जो विकास की गंगा बह रही है वो सबको दिख रही है। हम विकसित भारत की बात करने वाले लोग हैं और विश्वगुरु भारत का निर्माण निश्चित रूप से हमारे द्वारा किया जाएगा। 2047 से पहले विश्वगुरु भारत का निर्माण निश्चित रूप से होगा। ठीक है अविरल जी। तो सुमित जी, अविरल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देश भर में लोकसभा के चुनाव का आखिरी चरण है, आज आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि 1 बजे तक किन राज्यों में कहां तक का वोटिंग प्रतिशत जो है वो पहुंचा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ग्राफिक के माध्यम से आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में 40% से ऊपर जो है वो वोटिंग हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 48% तक का मतदान जो है वो अभी तक सामने आया है। वहीं झारखंड में भी 46% जो है वो वोटिंग हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि उड़ीसा में भी 37% से ऊपर की वोटिंग जो है वो सामने आई है। पंजाब में 37.80% मतदान जो है वो दर्ज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 39.31% मतदान अभी तक हुआ है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में 45.07% जो वोटिंग का आंकड़ा है वो सामने आया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।